अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसको आपने पहले कभी भी ट्राई नहीं किया, कभी आपने बनाया ही नहीं और ना ही आपने कभी खाया। लेकिन ऐसी रेसिपी है जो कि क्विक एंड इजी है। लंच और डिनर में आप ट्राई कर सकते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं, नान या रोटी के साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, एक ऐसी रेसिपी है जो कि आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आने वाली है, जिसका नाम है चिकन अंडा मसाला। तो कैसे बनाएंगे इस मज़ेदार सी रेसिपी को, आइए जानते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल तकरीबन 1/4 कप के करीब हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम सबसे पहले प्याज ऐड करेंगे। एक दरमियाने साइज का प्याज मैंने लिया था और ग्रेटर की मदद से अच्छे से उसको चॉप कर लेंगे। जितना अच्छा आपका प्याज और टमाटर ग्रेट हुआ होता है, चॉप हुआ होता है, इतना अच्छा आपको इसके साथ रिजल्ट मिलता है। बहुत अच्छे से हमने इसको फाइनली चॉप कर लेना है। ये एक दरमियाने साइज का प्याज था। प्याज को ऐड करने के बाद इसका कलर चेंज हमने करना है, ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, बस इसका कलर चेंज करना है। जैसे इसका कलर चेंज होगा तो मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करते ही हम इसके अंदर मजीद जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है हल्दी। 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। तमाम जो नॉर्मल घर के मसाले होते हैं उसके साथ हम इसको बनाएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करी हूँ क्योंकि लहसुन अदरक और मसाले एक साथ ऐड किए थे, इसलिए ये जो है साथ चिपकना शुरू हो गए हैं। मसाले मैं दोबारा बोल देती हूँ। हल्दी डाल ली है, धनिया पाउडर डाला है, जीरा पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है, नमक डाला है और बस यही चीज़ें मैंने इसके अंदर अभी तक डाली हैं। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद जी हल्की सी बुनाई करने के बाद यहाँ पे टमाटर ऐड कर देंगे। एक दरमियाने साइज का टमाटर जो है वो काफ़ी होगा। एक दरमियाने साइज का टमाटर मैंने ऐड किया और उसके बाद जी साथ ही हम इसके अंदर बोनलेस चिकन भी ऐड कर देंगे। बोनलेस चिकन जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ ना, उसकी मिकदार मैं आपको बता दूँ तो वो आधा किलो के करीब मेरे पास बोनलेस चिकन है जिसका मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन इसके अंदर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ढक्कन के साथ इसको अच्छे से कवर कर देंगे क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, टमाटर का भी पानी होगा, तो ये इसी के अंदर ही बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसको ढक्कन के साथ कवर करने वाली हूँ। 5 मिनट में अच्छे से इसको भून लेती हूँ ताकि जो मसाले हमने ऐड किए हैं ना वो अच्छे से इसके अंदर मिक्सअप हो जाए, उनका कच्चा पानी भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। तो अब यहाँ पे इसको इतनी देर तक हमने कुक करना है कि ये 95% कुक हो जाना चाहिए। उसके बाद फाइनली ये 15 से 20 मिनट लगे हैं इसको। ये 95% कुक हो चुका है। यहाँ पे इसके अंदर हमने एक छोटी प्याली दही की ऐड कर देनी है। छोटी सी प्याली में दही की ऐड करूँगी। दही को अच्छे से फेंट लेंगे, उसके बाद हम दही को इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद जी मज़ीद हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्चों को दरमियान से मैंने कट कर लिया हुआ है। दरमियान से कट करके हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्सअप करने के बाद इसको ढक्कन के साथ अच्छे से कवर कर लेंगे और 10 मिनट इसको अच्छे से कुक होने देंगे। साथ ही यहाँ पे जो मैंने अंडे बॉयल किए थे ना, फुली मैंने हार्ड अंडे बॉयल किए हुए हैं, वो अंडे भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अंडे ऐड करने के बाद अब यहाँ पे इसको 10 मिनट दम के ऊपर रखने वाली हूँ। लेकिन ये बेसिकली जो है ये इसी तरह बनती है, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी रखूंगी। उसकी रीज़न ये है कि दूसरी जगह पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं राइस भी बॉयल कर रही हूँ, तो मैं इसको बॉयल राइस के साथ खाना चाह रही थी, तो मैं इसके अंदर हल्की सी बस ग्रेवी रखूंगी। बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं हम रखेंगे, बस हाफ कप के करीब मैंने पानी ऐड कर दिया था इसके अंदर, ताकि जब मैं राइस के साथ खाऊँ तो मुझे खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। थोड़ा सा पानी और डालूंगी, ये मुझे कम लग रहा है। काफ़ी है। बस 5 से 7 मिनट इसको दम के ऊपर रखूंगी, इससे ज़्यादा इसको दम के ऊपर रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर रही हूँ, सब्ज़ धनिया इसके ऊपर डालेंगे ताकि उसका भी मज़ेदार सा फ्लेवर इसके अंदर ऐड हो जाए। और ढक्कन के साथ इसको 5 मिनट के लिए कवर करने वाली हूँ। और फाइनली जी मेरा ये बॉयल्ड राइस और अंडा मसाला रेडी हो चुका है। ट्राई करें लंच और डिनर में और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।